हेलो डियर, वेलकम वाईसीसी यूट्यूब चैनल। वाईसीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट क्लास है, रियल नंबर क्लास 10th मैथमेटिक्स, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, आप उसको आई होप आप उसको देख कर आए होंगे। और जो इसके पहले जो आज हम एक्सरसाइज 10 चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है क्लास 10th का, उसमें जो एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, उसका जो इंट्रोडक्शन में क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, मीन्स इसको स्टार्ट करने के पहले हमें क्या क्या चीजों की नीड है, वो ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में कर रखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में होल नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ये सारे टाइप के नंबर्स कराए हुए हैं। जिसमें से स्पेशली अगर आपने आप जो बच्चे इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं उनसे बस इतना ही बोलूंगा कि आप एक काम करिए, वहां पे जाकर केवल प्राइम नंबर को देख लीजिए, प्राइम नंबर होता क्या है। क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, वहां पे प्राइम नंबर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन क्योंकि हम करने वाले हैं, तो आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, प्राइम फैक्टर कैसे होता है, मैंने उससे कुछ क्वेश्चन ही वहां पे कराए हुए हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या है, उसी से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10, एक्सरसाइज 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में, पहले हम उस क्वेश्चन को लेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास में कि आपको करना क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मेनली हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर पे ध्यान देना है, ठीक है ना। किस पे ध्यान देना है, प्राइम फैक्टर पे ध्यान देना है कि आपको करना क्या है, प्राइम फैक्टर करना है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन जैसे कि 140 है, इसका प्राइम फैक्टर करना है, 156 है, इसका प्राइम फैक्टर करना है। देन नेक्स्ट हमारे पास में है 3825 है, इसका प्राइम फैक्टर करना है। 5005 है, इसका प्राइम फैक्टर करना है। और 7429 है, इसका प्राइम फैक्टर करना है। तो ये नंबर्स हमारे पास में लिखे हुए हैं, इनका प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर कैसे करना है, प्राइम नंबर क्या होता है, वो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे लिखना होगा सॉल्व। 140 है, इसका प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको पता होगा ये 2 से डिवाइड हो रहा है, आप इसको 2 से डिवाइड करिए। 70 आएगा, अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 35 आएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास में क्या है जिससे ये डिवाइड होगा, 5 से, देन 7। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने 140 का प्राइम फैक्टर किया। इतना करने के बाद में आपको करना क्या होगा, 140 इज इक्वल्स टू टू। देखिए कितने मीन्स कितने बार यहाँ पे दो आ रहा है, वन टू टाइम्स आ रहा है, तो आप क्या करोगे, टू, और कितने टाइम्स है, टू टाइम्स, तो पावर आपको लगाना होगा टू। ठीक है, देन मल्टीप्लाई 5। 5 तो आपने लिख लिया। अब 5 कितनी बार है यहाँ पे, ओनली वन टाइम है, तो पावर यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। 7, 7 कितनी बार है यहाँ पर, ओनली वन टाइम है, तो पावर क्या आएगी, वन आएगी। ओके, तो ये जो हमने किया, ये क्या किया, 140 का प्राइम फैक्टर किया। सेम वे में अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 156 का प्राइम फैक्टर करना है, आप इसको 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड हो रहा है इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 7, और ये 78। अगेन 2 से डिवाइड होगा, 39। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 वन जा 3 एंड 3 थ्री जा, देन 13। ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं ऑलरेडी। 2, 3, 13 ये प्राइम नंबर है। ये कैसे प्राइम नंबर है, क्या होता है प्राइम नंबर, आप जाइए प्रीवियस वीडियो में उसको देखिए कि प्राइम नंबर है क्या। फिर इसके बाद में 150 है, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। इसको सॉल्व करने के बाद में आप क्या लिखोगे, 150
टू टू कितने टाइम्स है, वन और टू टाइम्स है तो पावर टू आ जाएगा। थ्री देखो, थ्री कितने टाइम्स आ रहा है, वन टाइम आ रहा है तो पावर वन आ जाएगा। 13 कितने टाइम्स आ रहा है, वन टाइम है तो पावर वन आ जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइम फैक्टर करते क्या है। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी वन और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, बोल रहा हूँ आएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, से बनना चाहिए। कुछ नहीं है, नहीं आ रहा समझ में, डिवाइड ही करना, एक बार नहीं 5 बार सॉल्व कर लो, अपनी कॉपी में 5 बार सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लो, ना बने तो बोलिएगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने टाइम अगर आप सॉल्व करो और ये चीज ना बने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अब इसको आप देखो, क्या ये टू से डिवाइड हो रहा है, टू से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब अगला प्राइम नंबर क्या है, टू एक प्राइम नंबर है जिससे हमें इस नंबर को देखना है क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अगला प्राइम नंबर क्या है, थ्री है, थ्री से डिवाइड होगा क्या, कैसे चेक करें, करना कुछ नहीं है, आप क्या करो, इसको ऐड करो। थ्री प्लस एट कितना हुआ, 11, 11 प्लस टू कितना हुआ, 13, 13 प्लस फाइव कितना हुआ, 18। और 18 जो है थ्री की टेबल में आता है। अगर इन सबको ऐड करने पे आपको कोई ऐसा नंबर मिलता है जो नंबर थ्री से डिवाइड हो जा रहा है, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि अगर हम इस पूरे नंबर को थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, करते हैं, चलो। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री सेवन जा 21 और थ्री फाइव जा। ओके, हो गया। अगेन ये थ्री से डिवाइड हो जाएगा, थ्री फोर जा 12, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा 15। अब चेक करते हैं, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस फाइव 11 और 11 थ्री की टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये जो टू 425 है ये थ्री से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर अगला नंबर कौन सा है, फाइव है, तो आप इसको फाइव से डिवाइड करो। फाइव एट जा 40 और फाइव जा 25। ओके, हो गया। अगेन फाइव से डिवाइड करेंगे, 17 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, 17 वन जा 7। ओके, तो 3825 का हमने प्राइम फैक्टर जो किया है, थ्री कितने बार है, टू टाइम्स है सर, फाइव टू टाइम्स है, 17 वन टाइम। ओके, देन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने वन टू थ्री तीन क्वेश्चन करा दिए, फोर और फिफ्थ भी अभी हम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको अच्छे से समझिए और नहीं आ रहा समझ में, बार बार रिपीट करके समझिए, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करिए सर ये क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा, और डिटेल में बताओ, मैं इसको और डेप्थ में जाकर छोटे बच्चों की तरह ना सारी चीजें बताऊंगा कि ये कैसे पता चल रहा है, ये टू से डिवाइड होगा, थ्री से डिवाइड होगा, फोर से डिवाइड होगा, फाइव से डिवाइड होगा, हमें कैसे पता चलेगा नंबर को देखकर कि ये डिवाइड होगा इस नंबर से कि नहीं होगा, वो भी सारी चीजें हम बता देंगे, अगर आपको इतना ही ज्यादा वीक अगर आपका मैथ होगा तो। ठीक है, तो फोर और फिफ्थ क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, अपने फेयर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, उसे सॉल्व करना है। और फाइव फाइव सॉरी 5005 ये फाइव से डिवाइड होगा। ओके, फाइव, अब ये फाइव से डिवाइड, पहले हमने फाइव से डिवाइड कर लिया, अब ये फाइव से डिवाइड नहीं होगा, अब ये फाइव से डिवाइड होगा, सेवन से करके देख लेते हैं। सेवन वन जा सेवन एंड थ्री बच रहा है और जीरो, 30 मीन सेवन फोर जा 28 और सेवन थ्री जा 21। ओके, आगे देन 11, 11 वन जा 11, 11 थ्री जा 33, देन 13। ओके, तो 5005 का ये जो हो जाएगा, फाइव मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30। तो 5005 को हमने इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर कर दिया। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429, इसका प्राइम फैक्टर करना है। 7429 का प्राइम फैक्टर करने के लिए देखो, लास्ट मैं पहले ही बोलूंगा, मैं इधर पे कर रहा हूँ, अगर डायरेक्टली कोई बच्चा इधर आया होगा, अगर देखो पहले से पढ़ा होगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लास्ट वीडियो जाकर देखो ही देखो, और आपसे आ रहा है समझ में तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको प्राइम नंबर तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बात करूँ, ये आपका 17 से डिवाइड हो जाएगा,
तो 17 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 17 फोर जा होता है 68, 17 फोर जा होता है 68, और यहाँ पे 6 और 2 बचेगा, 17 थ्री जा 21, और वहां पे 11 और 9, 11 और 9 मीन्स 119, 119 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो ये 7 टाइम्स आएगा। ठीक है, आप इसको 17 से डिवाइड कर लो, 437 यहाँ पर आएगा, मीन्स ये पूरा पूरा 17 से डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट नंबर है वो है 19, 19 टू सा होता है 38, और वहां पे 5 बचेगा और ये 7 तो 57, 19 थ्री सा होता है 57। ओके, 23 वन जा 23, 7429 इजिकल्स टू 17 पावर 1 मल्टीप्लाई 19 पावर 1 मल्टीप्लाई 23 पावर 1। इस तरह से हमने ये 5 क्वेश्चन जो हमारे पास में थे, इन 5 क्वेश्चंस का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमने किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइम फैक्टर एक्चुअल में करते कैसे, प्राइम फैक्टर एक्चुअल में करते कैसे हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने कंप्लीट किया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। अब जो हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द LCM and HCF of the फॉलोइंग पेयर। पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक में क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में देख सकते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। एंड वेरीफाई दैट LCM and HCF is equals to product of two number, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमारे पास में ये क्वेश्चन है, मीन्स ये पूरा क्वेश्चन था, उसके अंदर हमारे पास में ये दिया हुआ है कि 26 एंड 91 का प्राइम फैक्ट एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देन 5010 और 92 का है, 5010 और 92 का है, 336 एंड 54, इसका हमें करना है, मीन्स इनके हमें निकालना है। ऐसे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। ऑफ द फॉलोइंग पेयर, मीन्स यहाँ पे पेयर बोला है, मीन्स दो नंबर दिए हुए हैं, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि जो आपने एलसीएम निकाला है और जो आपने एचसीएफ निकाला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। एलसीएम जो आपने निकाला और एचसीएफ जो आपने निकाला उसका मल्टीप्लाई करना है, और इक्वल में आपको ये देखना है कि जो दो नंबर जिनका आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, अगर हम इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और जो आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, देखना ये है कि क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर की तरह ही करेंगे। 26 को 2 से डिवाइड करोगे 13 आएगा, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ओके, देन हमारे पास में है 91, आप इसको 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो। ओके, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 7 3 जा 21। ओके, यहाँ पे है 26 इजिकल्स टू 2 मल्टीप्लाई 13, 91 इजिकल्स टू 7 मल्टीप्लाई 30। ये हमारे पास में क्या है, प्राइम फैक्टर तो हमने कर लिया। अब आपको निकालना क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलेगा,
HCF कैसे निकलेगा? HCF के लिए आप ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन अगर हम देखें तो यहाँ आ रहा है 13। दोनों में कॉमन क्या है? 13। तो 13 ही इसका क्या होगा? HCF होगा। 13 ही क्या होगा? HCF होगा। अब LCM की बात करें, LCM आपके पास में क्या है? 2 मल्टीप्लाई ये 7 देन ये 13। ओके, 7 टू जा 14 मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू 182 आएगा। 182 आएगा। ओके सर, अब आप बोलेंगे यहाँ पे हमने एलसीएफ भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? वेरीफाई करना है क्या कि एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इजिकल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। अब ए और बी क्या है यहाँ पे? मैंने बोला मेरे पास में एक नंबर ए था, दूसरा नंबर बी। एक नंबर ए था, दूसरा नंबर बी था, ठीक है। HCF यहाँ पे क्या, एलसीएम क्या आया है? 182 आया है और HCF क्या था? 13 था। और 26 मल्टीप्लाई 91। ओके, अब इसमें ये चेक करना है, इसमें ये चेक करना है क्या क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, हमारा RHS और LHS इक्वल है कि नहीं है। ये काम आपका है, आप करके देख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ इक्वल है, आप निकाल लीजिएगा। LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हमारा इक्वल है कि नहीं है, ये काम आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। और इस क्वेश्चन में लिख कर आएगा करना है कि नहीं करना है। यहाँ बोल रहा है करना है, इट मीन्स आपको करना है। ये हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में और उस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अगर आपको लगता है तो आप इसको नोट करिए और अपने नोट्स को बहुत ही अच्छे से बनाइए और साथ में रिवीजन करिए। नोट्स बनाना बस नहीं है, रिवीजन भी करना है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते तो रिवीजन मस्ट है बेटा। 510 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 255 आएगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से डिवाइड होगा 17 आएगा, 17 से डिवाइड होगा 1 आएगा। ओके, तो 510 का आपने प्राइम फैक्टर किया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब आते हैं 92 में। 92 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 46। 2 से डिवाइड करेंगे तो 23। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ सॉरी 23 की होगा। ओके, तो 46 23। ओके ठीक है। 92 2 मल्टीप्लाई 23। पहला काम HCF कॉमन क्या है? कॉमन ओनली यहाँ पे 2 दिख रहा है, ओनली 2 आ जाएगा। ओनली 2 दिख रहा है, ओनली 2 आ जाएगा। एलसीएम के लिए क्या करोगे? एक तो जो आपके पास में कॉमन 2 था वो वाला 2 एक लिख दो, फिर एक ये वाला 2 जो हमारे पास में बचा हुआ उसको लिख दो, फिर यहाँ पे जो 3 है वो आ जाएगा आपके पास में, 5 है, 17 है, 23। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे जो भी आएगा वो आपका एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम होगा। फिर वेरीफाई करने के लिए सेम चीज, जो आपके पास में एलसीएम होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना तो कर लोगे यार, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है, कर लोगे। ठीक है, ये हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3। 336 2 से डिवाइड होगा, जी हाँ होगा। ओके, 32 का हाफ 16 होता है, 16 का हाफ 8 होता है। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा 8 होगा, ये 4 होगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा 4 होगा, ये 2 होगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 21 आएगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा 7 आएगा, एंड 7 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। ओके ठीक है, देन हमारे पास में यहाँ पे है 54। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 27।
देन अब ये 3 से डिवाइड होगा तो 9, अगेन 3 से डिवाइड होगा तो 3, अगेन 3 से डिवाइड होगा तो 1। ओके, अब इसको लिखना कैसे है? 336 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 टाइम 2 है, 4 टाइम 2 है, 3 और 7 54, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास में है। ओके, देन एचसीएफ के लिए कॉमन देखो, एक तो हमारे पास में ये 2 आ रहा है और एक हमारे पास में ये 3 आ रहा है। एचसीएफ आपके पास में क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मीन 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मीन 6 हो जाएगा। देन एलसीएम की बात करें, एक तो ये 2 लिख दो सबसे पहले क्योंकि भूले नहीं ना, फिर 1 2 3, इसके बाद में ये हो, ठीक है। फिर इसके बाद में ये वाला 3 लिख देते हैं, फिर ये बचे हुए जो और थे, देन ये आपका 7 बचा हुआ। इसको मल्टीप्लाई करो, वेरीफाई करो, आंसर निकालो, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा करना क्या है, पूरा क्लियर कट है ना, बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस भी नहीं है और इजी भी है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन को देख सकते हैं, अगर और भी कोई अदर क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्लास 10 या और अदर क्लास के भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसमें भी हमें करना क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ ही फाइंड करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस क्या है, नंबर्स आपके 3 हो गए हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स में आपको यहाँ पे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 वो था, देन सेकेंड है 17, 23 एंड 29, 8 9 एंड 25, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। इसमें भी हमें एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड करना है, सेम तरीका है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है यहाँ पर। 12 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर करो, 2 से वो डिवाइड होगा, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। ओके, देन 15 आपका 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम में, और 5 वन जा 5 हो जाएगा। 21 की बात करें, ये 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम में, 7 वन जा 7 होगा। आप यहाँ पे लिखो 12, 2 मल्टीप्लाई 3, 15, 3 मल्टीप्लाई 5, 21, 3 मल्टीप्लाई 7। हमें निकालना है एच सी एफ। कॉमन देखो क्या है, एक तो ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मीन्स एच सी एफ आपका क्या होगा? 3 होगा। एलसीएम की बात करें, एलसीएम 2 और 2 ये वाला जो कॉमन 3 आया है उसको 1 टाइम लिख लो, 5 मल्टीप्लाई 7, ये आपका क्या हो गया? एलसीएम हमने इस तरह से इसका निकाल दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ना, ये जो है प्राइम फैक्टर ही है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। 17 17 से ही डिवाइड होगा, 23 23 से ही डिवाइड होगा, और 29 29 से ही डिवाइड होगा। तो 17 का 17 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका 23 है, 23 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 29 जो है 29 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ओके, अब इसका अगर हमको एच सी एफ निकालना है, एच सी एफ, तो कॉमन देखो सब में क्या है? 1 है, तो कॉमन अगर 1 है तो एच सी एफ क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 1 करो, और आप जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? एलसीएम। ओके, आई होप समझ में आया होगा किस तरह से करना है।
देन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड और उस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। 8 2 से डिवाइड होगा 4 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, एंड अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1। देन हमारे पास में 9 है, 9 को आप 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 25 जो आपका है, 25 जो आपका है, 25 को हमें 5 से डिवाइड करना होगा जो कि 5 आंसर देगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। देन 8 की बात करें, 2 × 9 जो आपके पास में है, 3 × 3 5 25। ओके, अगर हम इन सब में ना 1 का मल्टीप्लाई भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एच सी एफ क्या होगा, यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 है, तो एच सी एफ 1 आएगा। देन एलसीएम अगर हमें निकालना है तो कुछ नहीं करो इसको, फिर यहाँ पे 3 देन 5 और 5 सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम कर क्या रहे हैं। ओके, अभी और भी क्वेश्चन है जो हमें करना है, इसमें हम उन्हें देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो हमारे पास में है। आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसमें दिया हुआ है, गिवन डेट HCF 306 HCF of 306 657, इसका जो HCF निकाला गया है वो आपके पास में 9 है और हमें फाइंड करना है LCM ऑफ 306 और 657। सीधा सा सिंपल का कहना इनका ये है कि आप करो क्या, कि हमें ना इस दो नंबर थे हमारे पास में, दो नंबर थे, एक नंबर था हमारे पास में ए और एक नंबर हमारे पास में बी था। और इन नंबर्स का हमने जब एच सी एफ निकाला तो 9 आया। जब इन नंबर का हमने एच सी एफ निकाला तो 9 आया। अब हमें यही करना है कि हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम बताना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम बताना है। जब भी आपके पास में नंबर दो होंगे, ए और बी या कोई भी नंबर होगा, मीन्स नंबर दो होने चाहिए, तो उस टाइम पर आप करो क्या, उस टाइम पर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या है, ए मल्टीप्लाई बी, या फिर इस तरह से लिखो, थोड़ा सा ये सही पड़ता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। अब ए क्या है, 306 आपका ए हो जाएगा, 306 आपका ए हो जाएगा, 657 यहाँ पे आपका बी है। एलसीएम आपको फाइंड करना है तो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, और एचसीएफ आपको दिया हुआ है जो कि है 9। आपको बेसिक मैथ में इतना तो पता होगा कि कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में है और अगर हम उसे अपोजिट में लेकर जा रहे हैं तो वो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, ठीक है। 9 × 1 = 9 होता है, 9 × 3 = 27 होता है, और बचेगा यहाँ पर हमारे पास में कितना, 3 और 6, तो 9 × 4 = 36 होता है। ओके, 657 मल्टीप्लाई 34 आप इसको करो, 6 तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 5 4 = 20 और वहां पे 22 का 2, 24 एंड 2 26, 15 और 2 17, 18 और 1 8 3 13। तो ये आपका रिजल्ट होगा, मींस आपके पास में एलसीएम जो आएगा वो ये आएगा।
अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन से मैं उसको भी करा दे रहा हूँ। हाँ मुझे पता है कि एक्सरसाइज 1.1 के अभी 2 से 3 क्वेश्चन है, बट मैं एलसीएम और एचसीएफ टाइप को पूरा खत्म करना चाह रहा हूँ। दो थोड़ा तीन जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जो मीन्स इस टाइप के जितने क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिए हुए हैं हम उसको भी यहाँ पे सॉल्व करा दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा पता रहे कि जब चीजें एक सी चलती हैं तो उसको एक साथ खत्म करना ही ज्यादा बेस्ट होता है, ना कि मैंने पहले दूसरे कराए फिर दूसरे कराए तो उसको थोड़ा सा चीजों को ना आगे पीछे हो जाती ना। एक साथ करोगे तो सही रहेगा। अब एक्सरसाइज की तरफ चले, मीन्स एग्जाम्पल क्वेश्चन में भी जो कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ, आपसे वैसे बन जाना चाहिए, है ना। तो क्या है, यहाँ पे बोला है 6 और 20 का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 6 और 20 का आपको निकालना है क्या, एच सी एफ एंड एल सी एफ, ये फाइंड करना है। तो वो आप सिंपल कैसे कर सकते हैं, 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 2 जा 6, और 20 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 कर सकते हैं। अगर हम एच सी एफ की बात करेंगे, एच सी एफ की बात करेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है सर, 2 आ रहा है, एच सी एफ आपका 2 हो जाएगा। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 5 × 2 × 2 × 3, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर आपका सेकेंड है बुक में, आप उसको देख सकते हैं, इसी तरह से उसको सॉल्व करना है। ओके, एग्जाम्पल नंबर थर्ड की बात करें, फाइंड एच सी एफ ऑफ, एच सी एफ हमें फाइंड करना है 96 एंड 404 का बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द एलसीएम, और एलसीएम हमें उसका फाइंड करना है। देखो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आप उसको ना एच सी एफ फाइंड करो, पहले हमें इसका एच सी एफ फाइंड करना है। 96 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 96 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 48। ओके, फिर अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हुआ। 404 की बात करें, 2 से डिवाइड करो, ये हुआ। अब ये ना 101 आपका एक प्राइम नंबर है, इसलिए 101 101 से ही डिवाइड होने वाला है। 96 को आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5, 404, 2 × 2 × 101। एच सी एफ तो आपको प्राइम फैक्टर की तरह ही निकालना था, कॉमन क्या है 2 है, कॉमन क्या है 2 है, मीन्स कितना आ रहा है 2 × 2 मीन्स 4। तो ये आपका एच सी एफ आ गया, मीन्स आपके पास में एच सी एफ तो है 4, आप इससे बोलो ए और ये से बोलो बी, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला से करना है एलसीएम एच सी एफ इज इक्वल्स टू 96 × 404। ओके, देन एलसीएम हमें नहीं पता, एचसीएफ हमें पता है जो कि है 4, 96 × 404, एलसीएम इज इक्वल्स टू 96404 अपॉन 4, 4 वन जा 96 × 101, और एलसीएम आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो और एलसीएम फाइंड करो। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना, जैसे हमने अभी एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन को किया वैसे ही इसको करना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।
अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 672 और 120 का हमें फाइंड करना है एलसीएम। 672 और 120, 672 एंड 120। सिक्स के लिए अगेन सिंपल हो गया ना, कर सकते हो यार, आपको आप लोग। 36, 18, 9, 120 के लिए 60, 30, 15, 5, 1। सिक्स क्या हो जाएगा, 2 × 3। 72 क्या हो जाएगा, 2 × 3 और 120 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। HCF निकालना है, कॉमन क्या है सर, यहाँ पे 2 है। 3, 3, 3, 2, 3, 2 × 6। एलसीएम में आ जाओ, पहले तो ये 2 लिख दो और बाद में ये कॉमन वाला 3 लिख दो, फिर बचा क्या, 1, 2, 3। 2 × 2 × 3, मैंने इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया। यहाँ बचा क्या, 2, 2 और 5। अगेन 2, 2 और 5 मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आज की क्लास। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा एलसीएम और एचसीएफ टाइम फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ पे करा दिया। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। अगर आपको कोई मतलब किसी भी प्रकार का डाउट है या कुछ भी है अभी स्टार्टिंग में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और चे, हर चैप्टर के एंड में मैं आपको ये थोड़ा सा हिंट कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप उनकी प्रैक्टिस करिए। बेसिकली अभी जितना हमने किया आपको समझ में आया होगा। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। ओके, सो थैंक यू। सो कल की क्लास में मिलते हैं, और अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो आप पिछली क्लास को जरूर देखिए, और साथ ही साथ आप लोग से मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्लास 10 तक के बच्चों तक वीडियोस को पहुंचाइए प्लीज। आप प्लीज, जो बच्चे इस साल क्लास 10 करने वाले हैं, तो आप उन तक हमारा ये वीडियो पहुंचाइए। और आपको लगता है कि अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस का नीड है तो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।